हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे डेली डोज में बीपीएससी से प्रीवियस ईयर हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ढाई दिन का झोपड़ा? ऑप्शन ए है मॉस्को, ऑप्शन बी है टेंपल, ऑप्शन सी है सेंस हट एंड ऑप्शन डी है टावर। बहुत इजी क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज कीजिए, 5 सेकंड का टाइमर ऑन कीजिए, पहले इस क्वेश्चन का खुद से आंसर अटेम्प्ट कीजिए, देन हम इस क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा, सभी क्वेश्चन को आपने पहले क्विज की तरह अटेम्प्ट करना है, देन हम हर क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे होगा क्या, अल्टीमेटली आप लास्ट में आइडिया लगा पाएंगे कि आपके आउट ऑफ 5 कितने क्वेश्चन खुद से ठीक है। तो चलिए, होपफुली अभी तक आपने इसका सही आंसर मार्क किया होगा। इसका सही आंसर है मॉस्को। अब देखिए, ढाई दिन का झोपड़ा किसके द्वारा बनाया गया था? स्लेव डायनेस्टी के फर्स्ट रूलर थे दिल्ली सल्तनत में। आपको पता है 5 डायनेस्टीज ने रूल करा है। 1206 में दिल्ली सल्तनत की फर्स्ट डायनेस्टी थी स्लेव डायनेस्टी, और जिसके फर्स्ट रूलर थे कुतुबुद्दीन ऐबक। इनके द्वारा ही दिल्ली सल्तनत की शुरुआत करी गई थी, और इन्होंने रूल किया था 1206 से लेकर 1210 तक। और इनके समय में 2 मॉस्क्यू इन्होंने बनाई थी। ढाई दिन का झोपड़ा ये कहाँ बनाई थी? अजमेर में। वन ऑफ द ओल्डेस्ट मॉस्क्यू है, और ये आपको एग्जैक्टली राजस्थान में देखने को मिलेगी। और जो इसकी ओरिजिनल बिल्डिंग है, इसको डिस्ट्रॉय करा गया था, देन इस बिल्डिंग को कन्वर्ट करा गया था मॉस्क्यू की शेप में। ठीक है जी। और दिल्ली में एक मॉस्क्यू बनाई गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, क्वैत उल इस्लाम। और इस बिल्डिंग को भी पहले डिस्ट्रॉय किया गया, देन मॉस्क्यू में कन्वर्ट किया गया। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ना कुतुब मीनार की भी शुरुआत करी गई थी, लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ था, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया 4 साल ही रूल किया है। इनकी चौगान खेलते हुए डेथ हो गई थी। चौगान क्या होता है? हॉर्स पोलो। अब कुतुब मीनार की जो फर्स्ट मीनार होती है ना, फर्स्ट बिल्डिंग लगा लो, फर्स्ट मीनार लगा लो, फर्स्ट माला लगा लो, वो कंप्लीट हो चुका था, लेकिन इसको एग्जैक्टली कंप्लीट करवाया गया था इतुलमिश के द्वारा। इतुलमिश सेकेंड रूलर थे, इन्होंने 36 तक रूल करा, 1236 तक। और उसके बाद रजिया सुल्तान, फिर 1240 से लेकर 1265 तक कोई स्ट्रॉन्ग रूलर आया ही नहीं स्लेव डायनेस्टी में। देन 1265 में बलबन ने रूल किया, और फिर स्लेव डायनेस्टी के बाद यहाँ पर हमें रूल देखने को मिला खिलजी का, खिलजी के बाद तुगलक का, तुगलक के बाद सैयद का, सैयद के बाद लोदीस का, और लोदीस को ख़त्म करके फाइनली आ गए थे मुगल्स। ठीक है जी। 1206 से लेकर जो दिल्ली सल्तनत है वो हमें 1526 तक देखने को मिली थी, और 5 डायनेस्टीज ने यहाँ पर रूल करा था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम एक क्विज देख लेते हैं। वो ऑर्गेनाइज द खुदाई खिदमतकार इन 1929। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब खुदाई खिदमतकार किसने ऑर्गेनाइज करा था? ये क्वेश्चन तो इजी है, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने कहा कि इंपॉर्टेंट है। होपफुली इस क्विज को आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, और इसका आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि एग्जैक्टली इन ऑप्शन में से किसके द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया गया था खुदाई खिदमतकार को? अब्दुल गफार खान, अली ब्रदर्स, अंसारी ब्रदर्स, मौलाना अबुल कलाम आजाद, एंड ई ऑप्शन है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, खुदाई खिदमतकार काफ़ी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, और ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुका हूँ मॉडर्न हिस्ट्री में, और इसे बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको एक बार जरूर देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको मेरे मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर्स में खुदाई खिदमतकार देखने को मिलेगा। ठीक है जी। चलिए, इंडियन नेशनल मूवमेंट के पार्ट में पार्ट 7 से लेकर पार्ट 10 तक आप देख लेना, वहाँ पर आपको खुदाई खिदमतकार मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस वाज फाउंडेड बाय। ये क्वेश्चन ना दोनों तरह से पूछा हुआ है, मतलब किसके द्वारा इस सभा को फाउंड किया गया था और कब किया गया था। ऑप्शन है 1936, ऑप्शन बी है 1939, ऑप्शन सी है 1942, ऑप्शन डी है 1945, ऑप्शन ई तो आप सब जानते ही हैं, इंपॉर्टेंट है, नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 5 सेकंड का टाइमर ऑन कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, पहले इस क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट कीजिए, देन हम इस क्वेश्चन को डिटेल में एज यूजुअल सभी क्वेश्चन की तरह डिस्कस करेंगे। चलिए, होपफुली अभी तक आपने इसका सही आंसर मार्क किया होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1936। अच्छा, ये क्वेश्चन ना आपका ईपीएफओ में भी आया हुआ था। अगर आप में से जितने बच्चों ने ईपीएफओ की तैयारी की होगी, मतलब क्वेश्चंस थोड़ा सा दूसरे तरह से पूछा हुआ था कि किसके द्वारा फाउंड किया गया था, और ऑप्शंस कुछ इस तरह से थे
कि हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे, लेकिन एग्जैक्टली क्वेश्चन का आंसर वही था जो मैं आपको बताऊंगा इसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा को या किसान कांग्रेस को फाउंड किया गया था, किसके द्वारा? सरस्वती जी के द्वारा, या इनको आप कंप्लीट लिख सकते हो, स्वामी सहजानंद सरस्वती। कहाँ पे किया गया था? लखनऊ में। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पर एसएससी से भी पूछा हुआ है और इम्पोर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। सेक्रेटरी ऑफ द एसोसिएशन कौन था? एनजी रंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वो इज द नोन एज द फादर ऑफ डायरेक्टी। देखिए डायरेक्टी इंट्रोड्यूस करी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अब मैंने आपको हिंट दे दिया। अब आप यहाँ पर देखिए ऑप्शन कौन कौन से हैं। ऑप्शन ए है लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन बी है हेक्टर मुंडो, ऑप्शन सी है लॉर्ड मैकॉले, एंड ऑप्शन डी है सर लियोनल कार्टिस, एंड ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। अब देखिए लॉर्ड क्लाइव तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता। यहाँ पर इन तीनों ऑप्शन में से देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए होपफुली अब तक आपने इसका सही आंसर मार्क किया होगा। इसका सही आंसर है डी, सर लियोनल कार्टिस। अब एग्जैक्टली लियोनल कार्टिस के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो ये एक एडवोकेट थे, ब्रिटिश ऑफिशियल, ऑथर, एडवोकेट, और इन्होंने ही बेसिकली कंसर्न दिया था डायरेक्टी सिस्टम का, और इससे इन्होंने कहा था कि डेवलपमेंट जो है वो काफ़ी अच्छे से हो पाएगी। और इन्हीं के कंसर्न के बिहाफ पर हमने डायरेक्टी को इंट्रोड्यूस किया था, मतलब हमने नहीं, ब्रिटिशर्स ने। और इन्हीं के द्वारा एक आइडिया दिया गया था जिसको बाद में चलकर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मान लिया था, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन। अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो हम लोगों को लगता है थोड़ा सा टिपिकल लेवल का पेपर है, और ऐसे क्वेश्चंस हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे भी। और आपने अगर मेरे मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर्स लगाए हैं तो ऐसे क्वेश्चंस मैंने बीच बीच में आपको डिस्कस भी करवाए हैं, ठीक है जी। और जितने भी अभी तक मैंने प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस किए हैं ईपीएफओ के पॉइंट ऑफ व्यू से हिस्ट्री के, उन क्वेश्चंस को लगाइएगा। काफ़ी डिटेल में हमने ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस किए। मॉडर्न हिस्ट्री तो हमने काफ़ी डिटेल में कवर की है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन फोर्थ को अगर हम देखें, गौतम बुद्धा गेव हिज फर्स्ट सरमन एट वैशाली, कौशाम्बी, सारनाथ एंड पावापुरी। अब देखिए गौतम बुद्धा से क्वेश्चन है तो डेफिनेटली अब आप एक बात समझिए, बिहार में अगर हम तैयारी कर रहे हैं बिहार की किसी पेपर की तो गौतम बुद्धा से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आज मैं आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन बताऊंगा जो गौतम बुद्धा से आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं फर्स्ट सरमन इन्होंने कहाँ दिया था। इजी है क्वेश्चन, होपफुली अब तक आपने इसका सही आंसर मार्क किया होगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सारनाथ। ठीक है जी। अब सारनाथ में एग्जैक्टली एक डियर पार्क है वाराणसी के पास, वहाँ पे इन्होंने 5 मोंक को फर्स्ट सरमन दिया था और 4 नोबल ट्रूथ के बारे में बताया था। 4 नोबल ट्रूथ, ठीक है जी। अब गौतम बुद्ध से एग्जैक्टली किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? देखिए गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। अच्छा यहाँ पर आपने इसको एक चार्ट की तरह बना लेना है। जीरो की एज में इनका जन्म हुआ, ऑब्वियसली जीरो की एज में ही होगा। लुम्बिनी कहाँ पर है? नेपाल में। अच्छा इसको कोई ऐसा इवेंट कंसिडर करा जाता है बुद्धिज्म में? नहीं। ठीक है, बस आपने याद रखना है बर्थ हुआ था, और यहाँ पर बुद्धिज्म में कोई ऐसा चीज़ को इवेंट कंसिडर नहीं करा जाता। सिंबलाइज जरूर किया जाता है लोटस एंड बुल की फॉर्म में। उसके बाद 29 की एज में ये अपने घर से निकले थे, ऑब्वियसली कहाँ से निकले थे? लुम्बिनी से। और इसको क्या कहा जाता है? द ग्रेट डिपार्चर। ठीक है जी, अपने घर से निकले थे। और बुद्धिज्म में इसको कहा जाता है महाबनिश क्रिमना। महाबनिश क्रमना, होपफुली यहाँ पर मैंने स्पेलिंग सही लिखी हो। और इसको सिंबलाइज करा जाता है हॉर्स की फॉर्म में। उसके बाद 35 की एज में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, एनलाइटमेंट। और कहाँ पे हुआ था? एनलाइटमेंट गया में। और इसको क्या कहा जाता है बुद्धिज्म में? निर्वाणा। और रिप्रेजेंट किसे किया जाता है? बोधि ट्री से। और जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो उसी समय इन्होंने अपना फर्स्ट सरमन दिया था, अभी मैंने आपको बताया, सारनाथ में। और इसको क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन।
अशोका का जो व्हील है ना, जो आपने देखा होगा अशोका व्हील, उससे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद 80 गेज में इनकी डेथ हो गई थी। कहाँ हुई थी डेथ? कुशीनगर में। और इसको बुद्धिज्म में क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाणा। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्तूप की फॉर्म में। अच्छा, इनकी डेथ के बाद यहाँ पर टेक्स्ट बुक्स कंप्लीट करी गई थी, और टेक्स्ट बुक पाली लैंग्वेज में लिखी गई थी, जो उस समय की कॉमन लैंग्वेज होती थी। मतलब लिटरेचर वर्क इनकी डेथ के बाद ही हुआ था। और 4 काउंसिल्स भी हुई थी। फर्स्ट काउंसिल हुई थी राजगिरा में 483 बीसी में, और उस समय किंग होते थे अजात शत्रु। फिर उसके बाद 383 बीसी में, मतलब 100 साल के बाद, किंग होते थे काल अशोका। वैशाली में हुई थी सेकंड काउंसिल। और फिर थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी पाटलिपुत्र 250 बीसी में अशोका के समय। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी कश्मीर कुंडलवन 72 एडी में। कहाँ हुई थी? कनिष्क के कुंडलवन, कश्मीर में। ठीक है जी। और उस समय ही बेसिकली 2 टाइप ऑफ फॉलोअर्स हमें बुद्धा के देखने को मिले थे, महायाना और हीनयाना। अच्छा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा महायाना और हीनयाना एग्जैक्टली होता क्या है। मतलब इनमें से एक गौतम बुद्ध को एज अ टीचर मानते थे, और एक गौतम बुद्ध को एज अ गॉड मानते थे। ठीक है। अब आप मेरे को ये बताइएगा कि मैंने बिल्कुल ठीक लिखा है, या फिर यहाँ पर एग्जैक्टली क्रॉस होगा, या मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे वर्ल्ड लार्जेस्ट मोनोलिथिक स्टैचू बुद्धा का हमें कहाँ देखने को मिलता है? बमियान में। और किस टाइम से लेकर किस टाइम तक बुद्धा ने प्रीस्ट किया? मतलब लगभग 45 साल तक बुद्धा ने प्रीस्ट किया था, और 80 ईयर तक ये जिए थे। तो 35 साल में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो आप यहाँ पर माइनस कर सकते हैं। तो 45 साल तक इन्होंने प्रीस्ट किया। इनका जन्म हुआ था 563 बीसी में, और डेथ हुई थी 483 बीसी में। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन से राजा के समय में इनकी डेथ हुई थी? अजात शत्रु। अजात शत्रु के समय में आ, गौतम बुद्ध और जो 24th तीर्थनकारा थे जैनिज्म के, मतलब जैनिज्म के जो लास्ट गुरु थे महावीरा, उनकी भी डेथ अजात शत्रु के समय में हुई थी। और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे पेरेंट्स नेम पूछ लिए जाते हैं। किंग सुधाधना इनके फादर का नाम था। क्वीन महामाया इनकी माता का नाम था। इनकी शादी हुई थी यशोधरा के साथ। इनके बेटे का नाम था राहुल। और इनके हॉर्स का नाम था जिसके साथ ये अपने घर से निकले थे, कंथक। और इनके एक टीचर थे अलारा कलामा। और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनके काफ़ी सारे नाम थे, जैसे शक्यामुनि, क्योंकि ये शक्यामुनि क्लैन से बिलोंग करते थे। और इनको तथाघाटा भी कहा जाता था। गौतम बुद्ध, ठीक है जी, सिद्धार्थ, ये इनके कुछ नेम थे जो आपको याद रखने हैं। बाकी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एंशियंट हिस्ट्री में। ठीक है जी। चलिए, आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता दूं, बीपीएससी का क्रैश कोर्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, और बहुत सारे हम इसमें टॉपिक्स कवर करवा चुके हैं। बट आप लोग अभी भी परचेज करके सभी के सभी टॉपिक्स कवर कर सकते हो। बहुत ही ब्रीफली टॉपिक को कवर करवाया जा रहा है, जिससे होगा क्या, अल्टीमेटली आपको कोई भी ऐसा बुक अलग से परचेस नहीं करनी पड़ेगी। आप उन वीडियोस के बिहाफ पर बहुत ही इजीली बीपीएससी को निकाल देंगे। ठीक है जी। बीपीएससी का जो कोर्स है, उसको डिज़ाइन ही इस तरह से किया गया है कि लास्ट के जो 25 ईयर्स के जो पेपर हैं आपके, लास्ट 25 ईयर्स के, उनको देखते हुए पूरा का पूरा पैटर्न बनाया गया है, और उसी तरह से सभी के सभी टॉपिक्स को यहाँ पर करवाया जा रहा है। और कोर्स की जो फीस है बहुत ही कम है, 2,999। ठीक है जी। अभी के लिए ये ऑफ़र है, और इस ऑफ़र को आप अवेल कर सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट है, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, या फिर हमारी साइट पर विजिट करके आप इस क्रैश कोर्स को बाय कर सकते हैं। चलिए, आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इजी है, देख लेते हैं। विच चाइनीज ट्रेवलर विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग हर्षवर्धना रूल? अब देखिए, हर्षवर्धना के समय में कौन सा चाइनीज ट्रेवलर आया था? फाहिन, वांग सांग, इसिंग एंड तारनाथ। अच्छा, यहाँ पर ना कन्फ्यूज़न है। अब कन्फ्यूज़न कैसे है? मैंने डी ई ऑप्शन नहीं डाला, और अगर आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए, अब आपके अकॉर्डिंगली इसके दो आंसर होंगे। तो आपने याद रखना है कि अगर ये क्वेश्चन एग्जैक्टली पूछा जाए और ऑप्शन ई ना हो, मोर देन वन ऑफ द अबव, तो आपका एक्यूरेट आंसर होगा बी। ठीक है जी। क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसका जो दूसरा आंसर क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले हम एक बार हर्षवर्धना के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, हर्षवर्धना काफ़ी इंपॉर्टेंट रूलर है नॉर्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से।
और मात्र 16 साल की उम्र में रूलर बन गया था। अब एग्जैक्टली हुआ क्या, इसका जन्म हुआ था 590 एडी में। कहाँ पर हुआ था? स्थानेश्वर, स्थानेश्वर कह लो, थानेसर कह लो, जो हरियाणा में है। इसको आज की डेट में हम कुरुक्षेत्र भी कहते हैं। और अगर आप कुरुक्षेत्र आए हो तो आपने देखा होगा हर्ष का टीला भी है यहाँ पर, काफी खूबसूरत बना हुआ है। और हर्षवर्धना बिलोंग करते थे पुष्यभूति या फिर वर्धना डायनेस्टी से। और इनका जो मतलब इनके जो फादर थे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रूलर थे, लेकिन इनके फादर की डेथ हो जाती है और इनकी जो मदर होती है यशोधरा, उनको सती होना पड़ता है। मतलब उस समय सती प्रैक्टिस पीक पर थी। और जैसे ही सती प्रैक्टिस में इनकी माता जी की भी डेथ हो जाती है, तो इनके जो बड़े भाई होते हैं राज्यवर्धन, वो पूरा का पूरा अंपायर संभालते हैं। अब राज्यवर्धन इनके सबसे बड़े बेटे होते हैं, मतलब इनके सबसे बड़े भाई होते हैं हर्षवर्धन आगे। और इनकी एक बहन होती है राजश्री। अब राजश्री की जो शादी है वो किससे होती है? ग्रह वर्मा से। अब एग्जैक्टली होता क्या है, अब ग्रह वर्मा की डेथ हो जाती है, इसको देवगुप्त एंड शशांक मिलकर मार देते हैं। और जैसे ही डेथ होती है देवगुप्त और शशांक के द्वारा ग्रह वर्मा की, और राज्यश्री को ये बंदी बना लेते हैं। अब इसका बदला लेने के लिए जाते हैं राज्यवर्धन। अब राज्यवर्धन देवगुप्त को तो मार देते हैं, लेकिन धोखे से शशांक राज्यवर्धन को मार देता है, ठीक है जी। तो उसके बाद हर्षवर्धन 616 में, सॉरी सॉरी 606 में अंपायर संभालते हैं 16 साल की उम्र में। और इस समय इनके बड़े भाई की डेथ हो जाती है और अपनी बहन को ये छुड़वाते हैं इनसे। मतलब एस्केप, मतलब भाग जाती है इनकी बहन और इनसे बचाते हैं इनको। और बचाने के बाद हर्षवर्धना शशांक के पीछे बढ़ जाते हैं, और शशांक को खत्म करना इनका जिंदगी का लक्ष्य होता है। और शशांक डर के भाग जाता है एग्जैक्टली कहाँ पर? बंगाल वाले रीजन में। और बदला लेते हैं हर्षवर्धन 619 एडी में। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हर्षवर्धना ने किसकी हेल्प ली थी शशांक को मारने के लिए? भास्कर वर्मा। भास्कर वर्मा कहाँ के रूलर थे? कामरूपा किंग थे, ऐसे समझ लो आप। और इनकी हेल्प से ये एग्जैक्टली चाहते थे शशांक को मारना, लेकिन शशांक भाग जाता है और फाइनली शशांक को मार देते हैं 619 एडी में। अब वैसे तो ये हिंदू थे, लेकिन लेटर ऑन इन्होंने महायाना बुद्धिज्म को फॉलो किया था। अब महायाना क्या है, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड ही वॉज मैरिड टू दुर्गावती, इनकी शादी दुर्गावती से होती है। और इनकी एक बेटी होती है, दो बेटे होते हैं, और इनकी बेटी की शादी होती है वल्लभी से, वल्लभी किंग। और इनके जो सन होते हैं दोनों, उनको मार दिया जाता है इनके मिनिस्टर के द्वारा। अच्छा, हर्षवर्धन हैड लिटरेसी टेस्ट, इनके द्वारा बुक्स लिखी जाती है। और या फिर ऐसे याद रख लो, प्ले लिखे जाते हैं, रत्नावली। अब जो रत्नावली प्ले है ना, इसके बिहाफ पर हरियाणा डे जिस दिन होता है 1 नवंबर को, कुरुक्षेत्रा में, कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी है अगर आपको पता होगा, तो वहाँ पर प्रोग्राम होता है रत्नावली का। और भी बहुत सारी इनके द्वारा प्लेस लिखे गए थे, प्रियदर्शिका, नागनंदा। और इनके एम्पायर में एक पोएट होता था, बाना भट्ट, इनका फ्रेंड होता था बाना भट्ट। और बाना भट्ट ने हर्षवर्धना की बायोग्राफी लिखी थी, हर्षचरित्रा। और एक और लिखी थी, कंदाम्बरी। और हर्षवर्धन जो था वो नालंदा यूनिवर्सिटी को बहुत सपोर्ट करता था, नालंदा यूनिवर्सिटी में बहुत फंडिंग करता था ये। इसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे एंशियंट हिस्ट्री में। और ही हैड अ गुड टैक्स स्ट्रक्चर, 1/4 टैक्स लगाता था। और एग्जैक्टली जो टैक्स कलेक्ट करता था उसको चैरिटी में दे देता था, और कल्चर प्रोग्राम करवाता था। काफ़ी दयावान रूलर था। और इसके बाद एकदम से इसका अंपायर कोलैप्स कर जाता है, और इसी के समय में पूरा का पूरा पुष्यवती वंश जैनित पे होता है, क्योंकि इसके समय में दो कैपिटल होती हैं, एक तो स्थानेश्वर या फिर कुरुक्षेत्र कह लो आप, थानेसर कह लो, और एक कनौज। तो आज के सेशन में इतना ही। होपफुली आपको यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर इनकेस आपका कोई डाउट है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पोस्ट करेगा। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।